चुनाव होने वाला है, खास करके उसकी एक तैयारी और मिलनसार भोज हो रहा है। ये संदेश पूरे बिहार में गूंजेगा कि दही चूड़ा पर अबरी बिहार की जनता सही हो जाएंगे और राजद सरकार बनेगी, तेजस्वी सरकार बनने वाली है। और उसके सहमति में ये आयोजन एक तरह से चूड़ा दही का आयोजन किया गया है। तो यहाँ राजधानी का ये राजधानी ऑफिस है, राजद का जिला पटना जिला का जिला कार्यालय है, इसलिए यहाँ से ये हम लोग संदेश देना पूरे देशवासी बिहार वासियों के लिए शुभ संकेत दे रहे हैं। और उन लोग का भी शुभ संकेत मिल रहा है कि हमारे तेजस्वी सरकार की जब सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बनेंगे, तो यहाँ माँ बहन मान सम्मान योजना के तहत 2,500 रुपये पर मंथ उनको मिलेगा और 500 रुपया में प्रत्येक घर में सिलेंडर मिलेगा और 200 यूनिट बिजली फ्री मिलेगा और 400 वृद्धा पेंशन विधवा पेंशन है, उसके जगह पर 1500 पर मंथ उसको पेंशन मिलेगा। खासकर युवा युवती जो बेरोजगार है, एनडीए के सरकार में जो लाठी खा रहा है, उसको रोजी रोजगार मिलेगा। लालू जी के बड़ी बेटी मीसा भारती जी के द्वारा आज यहाँ पर चूड़ा दही मतलब उनके हाथों के द्वारा और यहाँ पर गरीब दलित अल्पसंख्यक को दिया गया, इस पर क्या कुछ कहें? निश्चित रूप से हमारे गरीबों के मसीहा लालू प्रसाद यादव जी हैं, उन्हीं के ट्रैक पर उनके बेटी सांसद मीसा भारती जी, उन्हीं के बेटे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, तेज प्रताप यादव जी गरीब गुरुओं का लड़ाई लड़ रहे हैं और अल्पसंख्यकों का लड़ाई लड़ रहे हैं, अति पिछड़ों का लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरे बिहार के युवा युवतियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, रोजी रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं, जुमलेबाजों से लड़ रहे हैं, संविधान बचाओ अभियान की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो निश्चित रूप से गरीब गुरुओं का कल्याण करने वाला और यहाँ के बिहार के युवा युवतियों के भविष्य को उज्जवल करने वाला है तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, लालू प्रसाद यादव जी हैं और राजद सरकार बनने वाली। आप कह रहे हैं कि आरजेडी का सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगा, यही अशोक चौधरी का बयान आया है कि आरजेडी 20 से 25 सीटों में सिमट जाएगी। अशोक क्या है, जो अशोक अपने पहचान प्रतिबिंब जो है, अशोक प्रतिबिंब जो कुम्हरार में आप भी देखते हैं, और वो प्रतिबिंब इंसान को हटा दिया गया है लोकसभा में। उनके अपने नाम पर भी तो अपने आप में सोचना चाहिए कि हमारा नाम को ही निश्चित नबूद कर रहा है, उससे पार्टी को सहयोग कर रहा है, इससे उनको तो विरोध करना चाहिए और बिहार की जनता के आवाम को, आवाज़ों को, युवताओं को लिए लड़ाई लड़ना चाहिए। लेकिन आज ये बेचारे जो फॉर्म भर रहे हैं, परीक्षा दे रहे हैं, उस पर कोड़ा बरसा रहे हैं, जबकि वही डीएसपी, एसपी और आईएएस बनेंगे। बिहार क्या होगा, वो खोजले चलेंगे कि हमको अशोक चौधरी है जो हम पर लाठी बरसाया है, लाओ उसको काल कोठरी करने है, आईएएस बनेंगे तो बदला लेंगे ना जी। तो वो इससे लोगों को न्याय दिलाने की लड़ाई हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी, लालू प्रसाद यादव जी है और युवा युवती इस बार मन में ठान लिया है, गरीब गुरबा मुसर भुइयां शोषित वंचित समाज सब ठान लिया है कि इस बार राजद सरकार तेजस्वी सरकार बनेगी। बिहार की धरती पर जब जब बड़े नेता आए हैं, एक राजनीतिक भूचाल आया है, तो कल आगमन होने जा रहा है राहुल गांधी का, तो कैसे देखते हैं इसको? इन आंधी तूफान पूरे एनडीए में मचा हुआ खलबली कि आरजेडी का भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी का बैठक है और उन्हें कांग्रेस का भी राहुल गांधी आ रहे हैं, तो बिहार में बहुत बड़ा भूचाल और बदलाव होने वाला है। इसलिए सभी को एनडीए के नेता घबराहट में है कि इस बार तेजस्वी सरकार निश्चित रूप से आ रहा है, उसको कैसे रोके। तो रोकने से रुकने वाला नहीं है, क्योंकि मन में युवा युवती, बूढ़ा बुजुर्ग, गरीब गुरबा, दलित वंचित शोषित समाज, मुसर भुइयां सभी को मन में ठान लिया है कि गरीबों की लड़ाई लड़ने वाला है। तो एक वन शख्सियत है राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी प्रसाद यादव और मीसा भारती। विपक्ष का कहना है कि राहुल गांधी जो है अपने परिवार को पड़ोसियों को सौंपने आ रहे हैं बिहार। अरे वो जो कहे, मैंने पड़ोसियों को सौंपने आए हैं तो वो अच्छा ना है। तुम तो नहीं ना रहोगे, एनडीए वाले नहीं ना रहेंगे, एनडीए वाले का निस्ता नबूद होना तय है और इस बार खुट्टा करना भी तय है और तेजस्वी सरकार बनना भी तय है। मान लीजिए बार बार कहा जाता है दही चूड़ा में खेला होगा। दही चूड़ा से पहले ही आपके बड़े नेता आजाद गांधी ने पार्टी छोड़ दिया था। कई सारे आरोप भी लगाए
कि तेजस्वी कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं है, नेताओं बड़े बड़े विधायकों से नहीं मिल पाते हैं, कितना सही है? देखिए, जो आज़ाद है वो आज़ाद है, अपने विचारों के स्वतंत्र है। आज़ाद गांधी है, महात्मा गांधी तो है नहीं, राहुल गांधी तो है नहीं, तो आज़ाद है, आज़ाद गांधी है। तो आज़ाद गांधी कहीं भी जा सकते हैं, अपने मन के फिरिश्ता है, तो अपना यहाँ उड़ान भर करके दूसरी जगह चुंगा डालने जा रहे हैं। जितना मान सम्मान आरजेडी में मिल रहा था, अगर वही वहाँ मिल जाए, यही बहुत है। इस बार चुनाव में आप ही नजर आएंगे? आप सुनने में आ रहा है कि आप भी खड़े हो रहे हैं, लड़ रहे हैं चुनाव? ये हमारे सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी प्रसाद यादव जी, अमित भारती जी का अगर आशीर्वाद मिला तब हम रहेंगे। लेकिन हम वफादार सिपाही बन करके जमुई में भी तैयारी किया था, यहाँ भी तैयारी कर रहे हैं। हम इनका वफादार सिपाही बन के रहेंगे। कहाँ से लड़ने जा रहे हैं सर? कहाँ से लड़ने जा रहे हैं? ये जहाँ से आशीर्वाद मिलेगा वहाँ से मैं लड़ूंगा। मेरा कर्म क्षेत्र तो फुलवारी ही है, निश्चित रूप से फुलवारी का ही चिन्हित किया हूँ। लेकिन आशीर्वाद मिलना हमारे सुप्रीमो का, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का, तेज प्रताप यादव जी और मिसा भारती जी का निश्चित है। उनका आशीर्वाद मिलेगा तब वहाँ फुलवारी में भी झंडा बुलंद होगा। चलिए, थैंक यू।